हेलो दोस्तों। आज के दिन मैंने आपको बताया था गोल्ड आरएफ यानी रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी लाइव में कि किस पोजीशन पे कहाँ पे हमको किस तरह से ट्रेड लेना है और क्या क्या बेसिस किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया था कि इस पोजीशन पर अगर जी मार्केट 41 को अगर जी तोड़ता और ये जो ये जो कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल इसको इनगल्फ कर जाती है बैक टू बैक या सिंगल कैंडल भी, तो हम यहाँ पे पोजीशन एक्टिव करने के बाद यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस जो है 4130 पे रख करके हम इसको एक्टिव कर सकते थे। और ऐसा ही हुआ, जो ही ये डबल बैक टू बैक कैंडल इस प्रीवियस बुलिश कैंडल को इनकल्फ किया, हमने पोजीशन एक्टिव किया और मार्केट सीधा एक तो मेरा रिस्क फ्री यानी जितना स्टॉप लॉस है उतना का प्रॉफिट, एक चूँकि बैक टू बैक हम दो ट्रेड जो है सेम पोजीशन का हम ऑन करते हैं, तो एक पोजीशन तो जितना स्टॉप लॉस का था, जितना चाहे 10 मतलब 100 पॉइंट का था, तो 100 पॉइंट में हमने यहाँ पे उठाया और तीसरा 300 पॉइंट का था, मतलब 30 पॉइंट। अभी आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मार्केट में हमारा जो पोजीशन होल्ड हुआ था, ये आप देख लीजिए। प्रीवियस का जो आज का डेट है, ये दोनों प्रॉफिट हुआ था, एक 29 था और एक 91। तो इसके हिसाब से जो है हमारा हो गया था प्रॉफिट। फिर मार्केट जो है उससे बहुत ज़्यादा नीचे उतरा, क्योंकि ये मेरा आइडिया था, ये मेरी स्ट्रेटेजी जो है लगभग पिछले 5 वर्षों से मैं ये कर रहा हूँ गोल्ड का। तो पिछले 5 वर्ष का ये एक कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस है कि गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे टेस्ट करता है टेक्निकल बेसिस पर। और मार्केट सीधा नीचे गिर करके ये सीधा 440-41 तक पहुंचा था। मतलब अगर ये देखा जाए तो 70-80 पॉइंट, जो 70-80 पिप और पॉइंट के हिसाब से जाए तो 700 पॉइंट के करीब करीब मार्केट नीचे गया था। अब मार्केट देखते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है। मार्केट एक अच्छे पोजीशन में डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट उछलने के बाद उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ पे इस प्रीवियस हाई को तोड़ा नहीं, और ये अपना जो प्रीवियस लो है उसको तोड़ते हुए रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूँ ही ये इस पोजीशन पर आए, चाहे तो यहाँ पे आ जाए 40-66 पे, या फिर मार्केट अगर जी आपको यहाँ पे भी आ जाए तो यहाँ पे से भी आप सेल पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं 40-84 से। स्टॉप लॉस बस भाई छोटा सा रहेगा, आरएफ का स्ट्रेटेजी रहेगा रिस्क फ्री का। जितना लॉट साइज़ का आप लेते हो वो 2 क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर जो 0.03 का लेते हैं, जैसे मैं अमूमन लेता हूँ 0.03, तो 0.03 मैं एग्जीक्यूट जो करता हूँ 2 एक साथ कर देता हूँ। और 100 पॉइंट का मेरा रिस्क फ्री रहता है, मतलब एक का जो है 100 पॉइंट रहता है टारगेट और 100 पॉइंट रहता है स्टॉप लॉस। टीपी भी रहता है 100 पॉइंट का और एसएल भी 100 पॉइंट का। दूसरा का एसएल तो 100 पॉइंट का रहता है, लेकिन टीपी उसका 300 पॉइंट का रहता है। तो अगर जी हमें रिस्क फ्री के हिसाब से अगर जी मार्केट रिएक्ट करता है तो हमें कुछ भी लॉस नहीं होता है, और अगर जी लॉस चला जाता है तो रेशियो जो रहता है 1:2 का रहता है। तो दोनों का मिला करके अगर जो टेक प्रॉफिट आता है, टीपी आता है, तो सीधा 10 और 30 40, तो $40 के हिसाब से 0.01 के हिसाब से तो मेरा 3 रहता है, तो 30 और 90 ऐसे होता है। और अगर जी दोनों अगर जिस एसएल हिट कर जाता है तो 30 दूनी 60 चला जाता है, और ऐसे 120 आता है, टीपी पर 120 आ जाता है। तो अभी हम मार्केट का जो है जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केट जब यहाँ पर आए 40-61 तक आए, तो यहाँ से या मार्केट 40-84 पर आए, यहाँ पे इन दोनों पोजीशन में कहीं पे भी मुझे कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए कि टारगेट एग्जीक्यूट किया जा सके, तो मैं यहाँ पे कैंडल बेस पर एग्जीक्यूट कर दूँगा। और एग्जीक्यूट का वही प्लान रहेगा कि जो ही प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करके चाहे 15 मिनट पर चाहे 5 मिनट पर, तो हम ले सकते हैं। अब टारगेट कितना जाएगा तो वो भी देख लीजिए। टारगेट आप देख लीजिए कि
3963 में 3963 में जो रिएक्ट किया गया H4 के हिसाब से, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम है, 3 बार यहाँ तक टच किया है। तो इस पोजीशन पर आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बायर मिल सकता है। तो मार्केट अगर जी यहाँ से इसको तोड़ते हुए आता है, अगर जी इसको तोड़ते हुए मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर जी मार्केट तोड़ते हुए इसको तोड़ते हुए 40-32 को अगर ये तोड़ते हुए मार्केट आता है, तो ये सीधा जा सकता है 3965 तक। तो हम टारगेट कहीं यहाँ पे 3980 या 85 तक हम रख सकते हैं। तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और याद रखिएगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर है वो बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है। तो अभी किसी भी कीमत पर हमको बुलिश के लिए नहीं देखना। बुलिश का हमारा टारगेट अगर जब हमें देखना भी होगा तो चाहे तो 3963 पर से आने के बाद हम इस पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पे जब मार्केट आ जाए 3975 पर या 65 पर, तो यहाँ पे हमको अगर जैसा सिचुएशन देखें तो यहाँ पे बुलिश ले सकते हैं, बुलिश के लिए जा सकते हैं। या फिर मार्केट जब इसको तोड़ दे 4237 4225 को अगर ये तोड़ दे, तब फिर यहाँ पे हम बुलिश के लिए देख सकते हैं। देखते हैं मार्केट आगे क्या रिएक्ट करता है। जो भी मार्केट रिएक्ट करेगा, मार्केट जो टेक्निकल बेस पर जो भी बिहेव करेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगे, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और भी मोटिव मिलेगा। जो है मेरा जो सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉलोवर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं चाहूँगा कि हफ्ते में 2 से 3 दिन में लाइव ट्रेडिंग में आऊँ और लाइव ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हुए मैं दिखाऊँ कि कहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो मेरे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।